टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम से पहले मैं आपको एक और बार रिकैप करवाना चाहती हूँ इंटीग्रेंस का। इंटीग्रेंस आपने पढ़ा है इज अ टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल। कैम मॉलिक्यूल में आपने इंटीग्रेन पढ़ा होगा कि इसके पास ना दो चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेट्रोडाइमर फॉर्म करता है, एक अल्फा सब यूनिट होती है, एक बीटा सब यूनिट होती है। तो इंटीग्रेन में आपने थोड़ा और नीचे आओ तो लिखा होगा कहीं पे कि ये सेल टू ईसीएम मेनली एडिशन शो करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हेमीडेस्मोसोम्स है इसमें जो होता है सेल और ईसीएम का इंटरेक्शन ही दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने सेल बना दिया, ये हो गई ईसीएम। ईसीएम में क्या होते हैं, ईसीएम में ना खूब सारे प्रोटीन्स एंड लाइक होते हैं, जैसे फाइब्रोनेक्टिन हो गया, लैमिनिन हो गया, कोलेजन हो गया। तो ये सब चीज़ें ईसीएम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है, तो इन सब से कनेक्ट करता है। और बेसल लैमिना क्या होता है, देखो बेसल लैमिना आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन सुनी होगी। देखो एज पर बीएससी सिलेबस, या आप कह सकते हो आपको इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना, तो आप कह सकते हो कि ये सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो हेमीडेस्मोसोम्स के लिए। पर देखो इन डेप्थ थोड़ा सा अगर बात करेंगे, क्योंकि आपको पहले कुछ गलत पढ़ाया जाता है कुछ सही पढ़ाने के लिए। जनरली इन साइंस आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो कि आपको कुछ गलत बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कनेक्ट सेल्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इट इज़ ऑल्सो राइट। बट आप जब हाईएस्ट क्लासेस में जाओगे तो इट इज़ लाइक ये स्टेटमेंट पास करना थोड़ा सा आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो बेसल लैमिना होती है ना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है। लाइक बेसल लैमिना हो गई, इसके ऊपर सिर्फ सेल्स लग जाते हैं, तो ये हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी, जो भी टाइप के सेल्स लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसल लैमिना को कनेक्ट करता है। लाइक बेसल लैमिना मतलब आप कह सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गई। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गई, उसमें फाइब्रोनेक्टिन होता है, लैमिनिन होता है, कोलाजन होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कनेक्ट करती हैं बाई इंटीग्रिन विच इज़ अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या आप कह सकते हो कैम मॉलिक्यूल। ठीक है, कैम मॉलिक्यूल से देखो इसमें क्या क्या चीज़ होगी, इसमें फाइब्रोनेक्टिन होगा, इसमें कोलाजन होगा, इसमें लैमिनिन होगा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो इंटीग्रिन, इंटीग्रिन आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, इट बाइंड्स विद देम। और ऑफ कोर्स वी वुड हैव अ साइटोस्केलेटन विच इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट, आप इसको कैरेटिन भी कह सकते हो, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होगा। तो देखो ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हो मे बी, बट आप लोग अगर अच्छे से एक दो बार ये और वीडियो घुमा के देख लो तो यू विल अंडरस्टैंड। And its function is to anchor cells to ECM, which is very obvious that we have discussed earlier. तो आप या तो ये वाली साइड देख लो, या तो डायग्राम वाली साइड को मतलब वो कर लो एक साइड याद करना, इफ़ नॉट लाइक यू वुड गेट कन्फ्यूज्ड। तो एक साइड को याद रखो, बेसिक सा चीज़ है, तो ये वाला पोर्शन आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं लोकेशंस की। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो सारी ही एपिथेलियल टिश्यूज़ में होती है। फिर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक। फिर ये स्किन में भी पाया जाता है। So this is what hemidesmosomes are. Let's move on to communicating junction, which is gap junction. अब देखो इसमें क्या पढ़ोगे आप, दो सेल्स बना दिए मैंने, या भी एक ही सेल की बात करते हैं। इसमें ना एक कनेक्सॉन होगा, देखो कनेक्सॉन्स, ठीक है, मैं कनेक्शन गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे कनेक्सॉन्स ही लिखा है, या आप इसको कनेक्शन कनेक्सॉन्स कुछ भी कर सकते हो। फिर इसमें ना कुछ सारे ये होते हैं, कुछ कनेक्शंस होंगे, देखो मेड अप ऑफ कनेक्शन प्रोटीन। तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक कनेक्सॉन मान लो ऐसे ये लार्ज प्रोटीन हो गया, इसके अंदर स्ट्राइप्स में कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्सॉन हो गया पिंक कलर से, एंड देन देयर आर कनेक्शंस ग्रीन कलर से मैंने बनाया है। ईच कनेक्शंस आर मेड अप ऑफ 6 कनेक्शंस। तो एक में 6 टोटल क्या हो गए, 12 हो गए। कनेक्शंस कितने हो गए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेल्स, क्योंकि 2 सेल्स तो चाहिए ही, मतलब इंटरेक्ट करने के लिए 2 तो मिनिमम चीज़ है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपके गैप जंक्शन का। गैप जंक्शन क्या करता है, इट अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, लाइक आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल सिग्नलिंग में बहुत हेल्प करता है। ट्रिगर्स एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल, लाइक सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस। Then we will talk about the location of communicating junction, which is in
कार्डियक मसल में होता है, नर्वस टिश्यू में होता है, साइनेप्सेस ज़्यादा पढ़ने हैं, ऑलरेडी जीआई ट्रैक में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है. So this was all about your cellular junction. Now I will upload the notes on the Telegram channel, so don't forget to join the Telegram channel. Thank you.